दोस्तों आज वीडियो के अंदर हम बात करने लगे हैं रिटेल इंटरेस्ट को लेकर। अभी के टाइम पर अगर हम लास्ट 4 इयर्स में देखें तो रिटेल इंटरेस्ट अपनी किस फेज़ में आ चुका है। साथ ही में लास्ट 2 वीक्स में जहां पर यूएसडी के मार्केट कैप में हमें $4 बिलियन से स्टेबल कॉइन में डिक्लाइन देखने मिला है। इसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम डायरेक्टली जाते हैं स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बात करने लगे हैं रिटेल इंटरेस्ट को लेकर, या फिर अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो हमें रिटेलर्स की तरफ से कब मार्केट के अंदर बाइंग या फिर सेलिंग देखने मिलती है। अगर हम लास्ट साइकिल में देखें तो इस चार्ट के अंदर अपने पास ब्लैक लाइन है बिटकॉइन का प्राइस एक्शन, ग्रीन जोन एंड रेड जोन, ये हमें रिटेल इंटरेस्ट को शो करता है, रिटेल डिमांड को शो करता है। तो जिस टाइम पर बुल मार्केट के अंदर बिटकॉइन के अंदर हमें 50% का करेक्शन देखने मिलता है, ये वो टाइम रहता है जहां पर रिटेल इंटरेस्ट बुल्स के अंदर हमें लॉस के ऊपर जाता हुआ नजर आया। जैसे ही मार्केट के अंदर रिटेल इंटरेस्ट लॉस पर जाता है, इन्वेस्टर्स, ये वो टाइम है जहां पर क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते हैं, जिसके बाद बिटकॉइन $30,000 से $69,000 तक पंप करता है। जिस टाइम पर बिटकॉइन में हमें $39,000 का पंप देखने मिलता है, ये वो टाइम है जहां पर रिटेल इंटरेस्ट अपने लॉस से हाइस के ऊपर जाता है। जैसे रिटेल इंटरेस्ट मार्केट में फिर से बनता है, मार्केट हमें क्रैश करता हुआ नजर आता है। अगर हम करंट साइकिल में देखें तो 2023 के बाद जहां पर हमें जन 2024 के अंदर बिटकॉइन में $43,000 का हाई देखने मिला, $43,000-$45,000, जिस टाइम पर हमें स्पोर्ट ETF का अप्रूवल मिलता है। ये वो टाइम है जहां पर रिटेल इंटरेस्ट अपनी पीक के ऊपर रहता है, जिसके बाद बिटकॉइन में हमें $7,000-8,000 का करेक्शन मिलता है। एंड इस करेक्शन के फेज में रिटेल इंटरेस्ट अपने हाई से एक बार फिर से अपने लॉस पर आता है। जैसे मार्केट के अंदर रिटेल इंटरेस्ट लॉस को हिट करता है, बिटकॉइन $38,500 से $74,000 तक पंप करता है। एक बार फिर से यहाँ पर देखा सकता है रिटेल इंटरेस्ट फिर से हाइस के ऊपर आता है, जिसके बाद बिटकॉइन 6 to 7 मंथ्स तक अपने डाउन ट्रेंड में रहता है। अभी हाल ही के अंदर अगर हम देखते हैं तो नवंबर दिसंबर 2024 के अंदर रिटेल इंटरेस्ट फिर से अपने हाइस के ऊपर जाता है, जिस टाइम पर बिटकॉइन $1 लाख के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लास्ट 1 मंथ में देखते हैं, जहां पर बिटकॉइन इस एक महीने के अंदर $1 लाख से अभी के टाइम पर ट्रेड कर रहा है $94,000 के ऊपर। लेकिन इस एक महीने के अंदर जहां पर बिटकॉइन के अंदर हमें 5 to 6,000 का डिफरेंस देखने मिल रहा है, वहीं रिटेल इंटरेस्ट अपने हाई से अपने लॉस के ऊपर आ चुका है। जिस टाइम वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिटेल इंटरेस्ट अपनी उस ट्रेजेक्ट्री में आ चुका है जिस रेंज के अंदर लास्ट टाइम रिटेल इंटरेस्ट हमें देखने मिला था जुलाई 2021 के अंदर, जिस टाइम पर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा होता है $30,000 के ऊपर। एंड अगर हम लास्ट 1 ईयर के अंदर देखें तो हमें रिटेल इंटरेस्ट के अंदर लो देखने मिला था जन 2024 के अंदर एंड जुलाई 2024 के अंदर। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जब भी रिटेल डिमांड लोस को हिट करता है, उसके बाद यहाँ पर हमें प्राइस के अंदर बाउंस देखने मिलता है, जो कि 2024 में देखा सकता है। इसी प्रकार से 2024 के सेकेंड हाफ में भी देखा सकता है। एंड जिस स्पीड से हमें रिटेल इंटरेस्ट के अंदर लास्ट एक महीने के अंदर डिक्लाइन मिला है, इस स्पीड से हमें लास्ट साइकिल में भी डिक्लाइन देखने नहीं मिला था। इसके पीछे का रीज़न है ऑल्ट कॉइन्स का ब्लीड करना। जिस टाइम पर बिटकॉइन यहाँ पर लास्ट 1 ईयर पहले $30,000-40,000 की रेंज में ट्रेड कर रहा था, ऑल्ट कॉइन्स जिन लेवल्स पर ट्रेड कर रहे थे उन्हीं लेवल्स पर फिर से आ चुके हैं। लेकिन बिटकॉइन अभी के टाइम पर $1 लाख के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो रिटेलर्स के बीच में इंटरेस्ट के नहीं होने के पीछे का मेजर रीज़न ये भी है क्योंकि मार्केट में ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। दोस्तों अक्सर मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स पैनिक में क्यों रहते हैं? बिकॉज वो सिर्फ वही देखते हैं जो उन्हें दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर आप ऑन चेन डेटा के ऊपर नज़र डालते हैं तो आपको बिहाइंड द सीन मार्केट में क्या चल रहा है वो सिचुएशन अंडरस्टैंड रहता है। अभी के टाइम पर जैसा कि यहाँ पर देखा सकता है रिटेल इंटरेस्ट अपने लॉस के ऊपर आ चुके हैं। वहीं कॉइनबेस प्रीमियम के ऊपर हमें दिसंबर की लास्ट वीक के अंदर इन्वेस्टर्स की तरफ से पैनिक सेलिंग का मिलना, वो भी 2018 के बाद फर्स्ट टाइम जितना हमें सेलिंग प्रेशर 2018 अक्टूबर में देखने मिला था टेथर के फट के बाद, उतना ही यहाँ पर सेलिंग प्रेशर दिसंबर के लास्ट वीक में देखने मिला है, जहाँ पर रिटेलर्स मार्केट को दिसंबर के लास्ट वीक में एग्जिट कर चुके हैं। वहीं वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर जैसे कि हम बात कर रहे थे यूएसडीटी के मार्केट कैप को लेकर, यहाँ पर देखा जा सकता है लास्ट 2 वीक्स में हमें यूएसडीटी के मार्केट कैप में लगभग $4 बिलियन का डिक्लाइन देखने मिला है। अब यूएसडी का मार्केट कैप जो कि 2022 के नवंबर मंथ से अपने अप ट्रेंड के अंदर है। अब यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर जितना स्टेबल कॉइन की डिमांड बनती रहेगी, उतना यहाँ पर टेथर मार्केट में फ्रेश यूएसडी को मिंट करता रहेगा। जितना मार्केट के अंदर फ्रेश यूएसडी मिंट हो रहा है, उससे यहाँ पर यूएसडी का मार्केट कैप भी हमें इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर हम लास्ट 2 ईयर्स में क्या देख रहे हैं, हमें मल्टीपल टाइम्स ऐसी सिचुएशन देखने मिली है जहाँ पर यूएसडी का मार्केट कैप हमें डिक्लाइन करता हुआ नजर आया।
अगर हम अगस्त 2023 की बात करते हैं या फिर अगर हम जून 2024 के अंदर देखें, इवन यहाँ पर इस चार्ट में देखा जा सकता है जब भी हमें यूएसडी के मार्केट कैप के अंदर डिक्लाइन देखने मिला है, जो कि यहाँ पर नवंबर 2022 में देखा जा सकता है, उसके बाद हमें अगस्त 2023 में, उसके बाद यहाँ पर जुलाई 2024 एंड अभी हाल ही के अंदर एक बार फिर से यूएसडी का मार्केट कैप हमें डिक्लाइन करता हुआ नजर आया। अब यूएसडी का मार्केट कैप डिक्लाइन किन सिचुएशंस में करता है? अगर दोस्तों यहाँ पर होल्डर्स जिनके पास यूएसडी स्टेबल कॉइन है, अगर वो अपनी यूएसडी स्टेबल कॉइन को किसी दूसरे स्टेबल कॉइन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी वेल के पास 100 मिलियन यूएस डॉलर यूएसडीटी के अंदर है, अगर वो यहाँ पर यूएसडीटी से यूएसडीसी के अंदर अपनी होल्डिंग को कन्वर्ट कर लेती है, तो यहाँ पर यूएसडीटी के मार्केट कैप में हमें डिक्लाइन देखने मिलेगा, वहीं यूएसडीसी के मार्केट कैप के अंदर हमें इंक्रीमेंट देखने मिलेगा। अगर यहाँ पर मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग को सेल करके स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट करते हैं और स्टेबल कॉइन यूएसडीटी को अगर वो फिएट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उससे भी यहाँ पर यूएसडी का मार्केट कैप हमें डिक्लाइन करता हुआ नजर आता है। अगर हम यहाँ पर बेयर मार्केट की बात करते हैं 2022 के अंदर, जिस टाइम पर यूएसडी का मार्केट कैप 82 बिलियन डॉलर से हमें यहाँ पर लगभग 23% से डिक्लाइन करता हुआ नजर आया, जहाँ पर यूएसडी के मार्केट कैप में हमें 20 बिलियन डॉलर का डिक्लाइन देखने मिला। तो यहाँ पर यूएसडी का मार्केट कैप क्यों डिक्लाइन किया? इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम मई 2022 के अंदर बिटकॉइन के चार्ट को देखते हैं, सो यहाँ पर ये वो टाइम रहता है मई 2022 का, जब बिटकॉइन ट्रेड कर रहा होता है $40,000 के अराउंड। जिस टाइम पर बिटकॉइन हमें डिक्लाइन करता हुआ नजर आता है, सेम टाइम पर यूएसडी का मार्केट कैप भी हमें डिक्लाइन करता हुआ नजर आता है। यूएसडी का मार्केट कैप अगर डिक्लाइन कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर वेल्स इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग, अपनी स्टेबल कॉइन होल्डिंग को फिएट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर यूएसडी को फिएट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, तो उससे मार्केट कैप के अंदर हमें डिक्लाइन देखने मिलता है। ये तो हमने बात की है अगर यूएसडी किसी दूसरे स्टेबल कॉइन के अंदर कन्वर्ट किया जाए या फिर यूएसडी को फिएट के अंदर कन्वर्ट किया जाए, तो इससे यूएसडी की सप्लाई कम होती है, जिससे कि मार्केट कैप के अंदर हमें इंपैक्ट दिखने मिलता है। दोनों सिचुएशन के अंदर मार्केट कैप डिक्लाइन करता है, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर यूएसडी को बर्न किया जाता है, यूएसडी की सप्लाई को कम किया जाता है। अगर हम दिसंबर की लास्ट वीक की बात करते हैं, जहाँ पर मार्केट के अंदर ये अनाउंसमेंट आती है कि ईयू एक्सचेंजेस के ऊपर यूएसडी को डीलिस्ट किया जा रहा है, जिस वजह से यहाँ पर इन्वेस्टर्स ने अपने यूएसडीटी को दूसरे यहाँ पर स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट किया। कुछ इन्वेस्टर्स ने अपने क्रिप्टो को कन्वर्ट किया स्टेबल कॉइन यूएसडीटी में और यूएसडी को कन्वर्ट किया फिएट के अंदर। हालांकि इस टाइम के अंदर यूएसडीटी जो कि $1 से हमें $0.99 के ऊपर जाता हुआ नजर आता है, तो ऐसे टाइम के अंदर स्टेबल कॉइन को फिर से $1 के ऊपर ले जाने के लिए या तो यहाँ पर मार्केट के अंदर टेथर यूएसडी को बाय करे जितना भी यूएसडी मार्केट में सेल हो रहा है, या फिर यूएसडी को $1 के साथ पैक करने के लिए यूएसडी की सप्लाई को रिड्यूस किया जाए। तो यूएसडी की सप्लाई को कम कैसे किया जा सकता है? यूएसडी को बर्न करके। तो यहाँ पर टेथर की तरफ से लास्ट 2 वीक्स के अंदर हमें यूएसडी की बर्निंग देखने मिली है, जहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर टेथर ने बर्न किए हैं। अब बर्न करने से सप्लाई कम होती है। अब सप्लाई अगर कम होती है तो प्राइस हमें अप्रिशिएट करता हुआ नजर आता है किसी भी एसेट का। अगर आज के दिन किसी क्रिप्टो कॉइन की सप्लाई ज़्यादा है, अगर उसकी सप्लाई को रिड्यूस कर दिया जाता है तो प्राइस हमें अप्रिशिएट करता हुआ नजर आता है। वहीं इसके अपोजिट के अंदर अगर सप्लाई को इंक्रीज कर दिया जाता है तो यहाँ पर प्राइस हमें डिक्लाइन करता हुआ नजर आता है। साथ ही में एक और सिचुएशन जो कि हमें यूएसडी मार्केट कैप में देखने मिलती है, जब भी वेल्स अपने प्रॉफिट को बुक करती है तो वो यहाँ पर यूएसडी को फिएट में कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पर मई 2022 के चार्ट को देखते हैं, तो ये वो टाइम था जहाँ पर यूएसडी का मार्केट कैप डिक्लाइन करता है, जहाँ पर हमें $20 बिलियन से डिक्लाइन देखने मिलता है। अगर हम इस टाइम फ्रेम को न्यू वेल्स के रियलाइज्ड कैप चार्ट के अंदर देखें, जिस चार्ट को लेकर हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर मई 2022 के अंदर वेल्स $3 बिलियन के बिटकॉइन को होल्ड कर रहे होते हैं। एंड जब वेल्स की तरफ से प्रॉफिट को बुक किया जाता है तो बिटकॉइन एक तरफ हमें डिक्लाइन करता हुआ नजर आया, एट द सेम टाइम यूएसडी का मार्केट कैप भी हमें डिक्लाइन करता हुआ नजर आया। बिटकॉइन एक तरफ डंप कर रहा है, यूएसडी का मार्केट कैप डिक्लाइन कर रहा है, तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि वेल्स अपने प्रॉफिट को बुक तो कर ही चुके हैं, साथ ही में यूएसडी को फिएट में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन करंट सिचुएशन को अगर हम देखें, जहाँ पर अभी के टाइम पर दिखा सकता है स्टिल न्यू वेल्स का रियलाइज्ड कैप अपने अप ट्रेंड के अंदर है। दैट मीन्स वेल्स अभी के टाइम पर अपने प्रॉफिट को बुक करने के बजाय बिटकॉइन को कॉन्टिन्यूसली एक्यूमुलेट कर रही है। एंड इस बात का ध्यान रखें, जिस भी टाइम पर वेल्स अपने प्रॉफिट को बुक करना स्टार्ट करती है, वो यहाँ पर हम रियलाइज्ड कैप के अंदर विटनेस कर सकते हैं। जिस भी टाइम पर वेल्स अपनी प्रॉफिट को बुक करती है, प्राइस हमें डिक्लाइन करता नजर आता है। एट द सेम टाइम यूएसडी की मार्केट कैप के अंदर भी यहाँ पर आप डिक्लाइन को विटनेस कर सकते हैं।
तो इन सभी डेटा के ऊपर नज़र बनाकर रखें आप। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी चार्ट्स के अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम शेयर करते रहते हैं। बाकी चलिए रखते हैं आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।